नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीके क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के ऊपर कि जिन विद्यार्थियों ने एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का जो एग्ज़ाम दिया है और जिनके मार्क्स कम बैठ रहे हैं, क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है फाइनल में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के ऊपर। तो मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के ऊपर कि उसमें मैंने कहा था कि जिन विद्यार्थियों के मार्क्स कम हैं, ठीक है, जो बॉर्डर लाइन पर हैं, कट ऑफ की बॉर्डर लाइन पर हैं, तो उनका भी इस बार सिलेक्शन हो सकता है। चांसेस बनते हैं, हर साल ही उनका चांसेस बनता है अगर वो अपने स्किल टेस्ट को सही रखते हैं या फिर उनकी प्रैक्टिस, स्किल की प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपने शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहते हैं, तो उनके भी यहाँ पर चांसेस बनते हैं। और साथ ही अगर वो अपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को, ठीक है, ढंग से भरते हैं, ठीक है, सावधानी से भरते हैं, ठीक है, तो उनका भी सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनका भी सिलेक्शन होता है जिनके मार्क्स कम है एसएससी स्टेनोग्राफर में। ठीक है, क्यों क्यों मैं आगे बताऊंगा कि उनका सिलेक्शन क्यों होता है, ठीक है, क्यों हो सकता है भी ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने एक कट ऑफ का एक आइडिया से एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी मैंने आपको एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के ऊपर। वो कुछ इस प्रकार थी। ठीक है, तो ये कट ऑफ मैंने आपको बताई थी। मैंने ग्रेड सी के लिए यूआर कैटेगरी के लिए बताई थी 130 से 140 मार्क्स। जिन विद्यार्थियों के 130 से 140 मार्क्स के बीच में बैठ रहे हैं नंबर, तो अपने आप को स्किल टेस्ट के लिए तैयार कर ले। उसका स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो सकता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, 130 से 140 ग्रेड सी के लिए। ओबीसी के लिए मैंने बताई थी 125 से 130, एससी के लिए 115 से 125, एसटी के लिए 100 से 110, पीडब्ल्यूडी के लिए 80 से 100 मार्क्स। ठीक है, ग्रेड सी के लिए मैंने ये मार्क्स बताए थे। जिनके भी मार्क्स ये बैठ रहे हैं तो अपने स्किल टेस्ट की तैयारी को कर सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि उनका सिलेक्शन होने के चांस कम है, उनके पूरे पूरे चांस बनते हैं कि वो अपने स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ ग्रेड डी के लिए, ठीक है, तो ग्रेड डी का ये है कि अगर ग्रेड डी में यूआर कैटेगरी से किसी के मार्क्स 120 से 130 बैठ रहे हैं, ठीक है, तो ओबीसी के लिए 120 से 125, एससी के लिए 105 से 115, एसटी के लिए 90 से 100 और पीडब्ल्यूडी के लिए 50 से 80। अगर ये मार्क्स किसी के बैठ रहे हैं तो अपने आप को स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई समझ सकता है और अपने स्किल टेस्ट की तैयारी को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन बात उनकी है जिनके मार्क्स बॉर्डर पे हैं। जैसे मान लो एससी के जैसे ग्रेड सी की मैं बात कर लूँ, ग्रेड सी में अगर यूआर कैटेगरी से किसी विद्यार्थी के मार्क्स 130 बैठ रहे तो क्या उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपको इतना पता है कि आपके रो मार्क्स हैं। ठीक है, अभी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं आया, तो अभी आपको सिर्फ अपने रो मार्क्स पता है। ठीक है, अगर किसी के रो मार्क्स 130 बैठ रहे हैं, ठीक है, किसी के रो मार्क्स 130 बैठ रहे हैं और उसकी जो शिफ्ट थी वो टफ होगी, तो उसको नॉर्मलाइजेशन में आराम से 110 नंबर का बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपके मार्क्स 140 तक बैठ जाएंगे। ठीक है, 130 से 100 जो 130 वाला है उसका 140 बैठ सकता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। फाइनल कट ऑफ इससे थोड़ी ज़्यादा जाती है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ में लेकिन ज़्यादा अंतर ग्रेड सी के लिए नहीं होता है, ग्रेड डी के लिए ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, ग्रेड सी में जो फाइनल कट ऑफ जाती है उसमें मार्क्स थोड़े कम होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो किसी के 140 बैठ रहे हैं, ठीक है, आगे मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ से समझिए, अगर मान लो किसी के 140 मार्क्स बैठ रहे हैं, ठीक है, अगर उसने अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म पीपीएफ अगर ढंग से भर दिया है, सही मिनिस्ट्री को अपनी वैकेंसी के अनुसार अगर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसके चांसेस बनते हैं कि उसका फाइनल में भी क्या हो जाए, सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसका फाइनल में भी यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कमेंट करेंगे कि सर जो फाइनल की कट ऑफ है वो किसी डिपार्टमेंट में तो कितनी जाती है, किसी डिपार्टमेंट में कितनी जाती है। ठीक है, वो फर्क पड़ता है अपने कौन से पोस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। ठीक है, कौन सी पोस्ट को आपने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। मान लो अभी सीबीडीटी वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है, सीबीडीटी वाला डिपार्टमेंट है और यहाँ पर 100 कैंडिडेट क्वालिफाई है, मान लो सीबीटी और स्किल टेस्ट। अब इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा और मैक्सिमम बच्चों ने 100 में से 90 बच्चों ने सीबीटीटी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस कर दिया। ठीक है, प्रेफरेंस दे दी 90 विद्यार्थियों ने। अब पोस्ट यहाँ पर सिर्फ 70 थी, ठीक है, 70 ही थी। अब 90 के 90 को तो ले नहीं सकते। जिनके मार्क्स, ठीक है, जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा आ रहे हैं,
ठीक है, 90 में से सिर्फ 70 ही व्यक्ति को यहाँ पर लेने वाले हैं वो सीबीडीटी में, सीबीडीटी वाले डिपार्टमेंट में। ठीक है, 90 में से सिर्फ और सिर्फ 70 को लेंगे, 70 भी वो जिनके मार्क्स ऊपर से सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो जहाँ पर ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, अगर मान लो यहाँ पर एक 140 वाला भी है, 120 वाला भी है, 110 वाला भी है, तो जिसके मार्क्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा होंगे उसी को यहाँ सिलेक्शन होगा। अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ जिन्होंने प्रेफरेंस दिया इस पोस्ट को, उनके मार्क्स मान लो 110 है, मैक्सिमम विद्यार्थी के जो मार्क्स है, मतलब जिसके हाईएस्ट मार्क्स है वो 110 ही है, तो यहाँ की जो कट ऑफ जाएगी मैक्सिमम वो 110 ही जाएगी और बाकी कट ऑफ इससे नीचे जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर मान लो आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करते हो और किसी डिपार्टमेंट में आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर दिया, किसी डिपार्टमेंट को आपने प्रेफरेंस दे दिया और उस डिपार्टमेंट में जितने भी विद्यार्थियों ने प्रेफरेंस दिया है, ठीक है, जितने भी विद्यार्थियों ने प्रेफरेंस दिया है उसमें से जिसके भी हाईएस्ट मार्क्स है वो मान लो 120 है, तो आपकी जो कट ऑफ है उस डिपार्टमेंट की, ठीक है, वो 120 से ऊपर यहाँ पर नहीं जाने वाली, 120 से नीचे नीचे जिनका भी सिलेक्शन है मार्क्स है उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो ये होता है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से फ़ायदा आपको। ठीक है, तो अभी है ना पूरा खेल खत्म नहीं हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफर का। आप ये सोच रहे हो कि सीबीटी दे दिया तो जिसके मार्क्स ज़्यादा है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जिनके मार्क्स कम है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर अभी तक नहीं है। अभी तो आपका स्किल टेस्ट है। ठीक है, आपका जो किंग है वो स्किल टेस्ट है यहाँ पर, क्योंकि जो सीबीटी वाला एग्ज़ाम है ना आपका, सीबीटी में बताओ कौन है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टेनोग्राफर वाले ही विद्यार्थी है। ठीक है, जरूरी ये बिल्कुल ही नहीं है कि सारे के सारे स्टेनोग्राफर वाले विद्यार्थी, इसमें सीएचएसएल वाले भी होंगे। ठीक है, सीएचएसएल वाले भी होंगे, सीजीएल वाले भी होंगे, एमटीएस वाले भी होंगे और हो सकता है स्टेनोग्राफर वाले भी हो। चांसेस है उनके, तो स्टेनोग्राफर वालों की वैकेंसी है तो उनके फॉर्म तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन जरूरी ये भी है कि सीएचएस वाले भी हो सकते हैं, सीजीएल। अब इनकी जो होती है ना इंग्लिश वो अच्छी होती है सीएचएस वालों स्टेनो वालों से, इनकी मैथ भी अच्छी होती है, इनकी रीजनिंग भी अच्छी होती है, इनकी जीएस भी अच्छी होती है स्टेनो की कंपेरिजन में। ठीक है, तो इनका चांसेस होता है, इनका क्या होता है, ये जो फॉर्म भरते हैं सीएचएसएल वाले, सीजीएल वाले और एमटीएस वाले, ये अपनी तैयारियों को चेक करते हैं। ठीक है, ये सब जो होते हैं अपनी स्टडी को चेक करने के लिए यहाँ पर फॉर्म डालते हैं और बाद में अगर स्किल टेस्ट होता है तो स्किल टेस्ट में ये सब डिस्क्वालीफाई हो जाती है, क्योंकि इनको जो होता है वो शॉर्ट एंड की इनकी प्रैक्टिस नहीं होती, जिसके कारण इनको जो होता है स्किल में ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और स्किल जो है वो एक शॉर्ट टर्म वाला प्रोसेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म वाला प्रोसेस है। इसमें क्या आपको प्रैक्टिस जरूरी है, इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप स्किल को आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे, इतना टफ नहीं होता। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और आपका बेसिक इसमें क्लियर नहीं है तो आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैक्सिमम विद्यार्थियों के जो मार्क्स होते हैं इसमें वो सीएचएसएल वाले, सीजीएल वाले होते हैं। हो सकता है स्टेनोग्राफर वाले भी हो, मैं नहीं कह रहा कि स्टेनोग्राफर वाले पढ़ते नहीं है, उनका भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सीजीएल वाले भी होते हैं, सीएचएसएल वाले भी होते हैं, मानो ना मानो ये भी होते हैं। ठीक है, तो मार्क्स देख के घबराना नहीं है। आपने देखा होगा कि जो रैंक आईक्यू है या फिर रैंक मित्रा है, ठीक है, वहाँ पर आप अपनी यूआरएल डालते हो तो आपके सामने आपके टोटल मार्क्स आ जाते हैं कैलकुलेट होकर, टोटल वो भी आ जाते हैं कि आपने कितने रॉन्ग करेक्ट किए, तो वहाँ पर ये बताता है। ठीक है, अगर मान लो यूआर पे उसने बता दिया कि 180 मार्क्स जिसके भी आए हैं 200 में से, तो उनकी विद्यार्थियों की संख्या मान लो 3000। ठीक है, 3000 है, उसने बता दिया यूआर का। लेकिन अगर मान लो आपकी वैकेंसी ही 500 है, यूआर कैटेगरी 500 कैटेगरी है और 3000 बच्चे के मार्क्स आए 180, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 500 ही वैकेंसी है और 3000 बच्चों के 180 मार्क्स आए, तो इनकी कट ऑफ तो बताओ कितनी जानी चाहिए। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, 180 मार्क्स वाले भी विद्यार्थी होते हैं, 150 वाले भी होते हैं, 170 वाले भी होते हैं, 160 वाले भी होते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जो होते हैं विद्यार्थी वो सीजीएल वाले होते हैं। समझो बच्चों, सीजीएल वाले होते हैं, वो सीएचएसएल वाले होते हैं, उनकी तैयारी होती है। ठीक है, पर वो शॉर्ट एंड में स्किल टेस्ट जो होता है उसमें निकल जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है मार्क्स देख के, अभी आपको अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है। जिनके भी मैंने बताया जो भी बॉर्डर लाइन पर है, कट ऑफ की बॉर्डर लाइन पर है, उनको भी अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि एक बार हमारे एक विद्यार्थी थे, ठीक है, तो उसका जो दिल्ली पुलिस वाला जो 2023 वाला बेस था, 2023 में जो एग्ज़ाम लगा था 31 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, तो वह एससी कैटेगरी से था, उसके 64 मार्क्स बैठ रहे थे। ठीक है, तो पिछली साल जो कट ऑफ गई थी मेरे हिसाब से 60 गई थी। ठीक है, 60 या 58 गई थी। ठीक है, एससी कैटेगरी का, और फाइनल कट ऑफ जो थी वो भी 58 प्लस कुछ पॉइंटों में बढ़ी थी। ठीक है, पॉइंट 60 के आसपास बढ़ी थी, इतना मुझे याद नहीं, लेकिन उसका जो फाइनल सिलेक्शन है वो उसके रो मार्क्स पे भी हो जाता।
लेकिन उसको डर कहाँ था, क्योंकि उसमें जो फिजिकल है वो थोड़ा सा टफ बैठता है, ठीक है। तो वो बच्चा फिजिकल से डर गया, और डरने के बाद में उसने फिजिकल की तैयारी नहीं की, और उसके मार्क्स धरे के धरे रह गए। तो आपको भी अपने जो मार्क्स है उसका सदुपयोग करना है, और अपनी स्किल टेस्ट को डेवलप करना है, स्किल को और भी अच्छा करना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। घबराना नहीं है, आगे भोलेनाथ आपके साथ है, ठीक है। उनका जो भगवान है वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, बस ये सोच के आपको आगे बढ़ना है और अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी को स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये जो आपका स्किल है, जो आपकी शॉर्ट हैंड है, वो आपको हमेशा काम आने वाली, जो भी स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट है उनको कभी ऐसा नहीं होगा कि ये स्किल जो मैंने शॉर्ट हैंड की तैयारी की वो मेरे कभी काम नहीं आएगी। उनके लिए ये जो शॉर्ट हैंड है वो काम आने वाली है, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन रखना है, तभी वो आपकी काम आ सकती है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिन विद्यार्थियों के डाउट्स है वो भी हमें कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कि कौन से विद्यार्थी का कौन सा डाउट है, ठीक है। तो हम उस पर लॉन्ग वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, एक सेपरेट वीडियो होगा उसके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।